नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों आज हम वेटरनरी मेडिसिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और जिसका पार्ट 3 हम पढ़ेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे। दोस्तों वेटरनरी मेडिसिन एचडीपी सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और एलएसए और जिनकी एचडीपी रनिंग में चल रही है सेकेंड ईयर, उनकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना और जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और 90% एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि एचएस हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, बीक्यू, ब्लैक वाटर और ईटी इंट्रोटॉक्सिमिया बीमारियां फैलती है। तो दोस्तों ये जो आपकी एचएस, बीक्यू और ईटी ये जो बीमारियां है वो किसके माध्यम से फैलती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉर्मली सबको पता रहना चाहिए कि जो एचएस, बीक्यू और ईटी है वो किन कारण से फैलती है। तो दोस्तों जो ये आपकी बीमारियां हैं वो आपके वर्षा ऋतु में फैलती है। कब फैलती है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में ये अधिकतर फैलती है, एचएस, बीक्यू और ईटी। और अगला क्वेश्चन है कि जो एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज है ये मुख्यतः होती है, तो ये किस समय में होती है, कब होती है अधिकतर, इसके बारे में पूछा गया। तो ये आपकी जो है सर्दियों में, ठीक है दोस्तों, ठंड के दिनों में, सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका रोग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेड वाटर फीवर किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जो आपका रेड वाटर फीवर है वो हम किसको कहेंगे, जो इसका दूसरा नाम इसको हम बोल सकते हैं, जिसका किसको कहेंगे। तो जो आपका बबेसियोसिस है, बबेसियोसिस, इसको हम रेड वाटर फीवर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बबेसियोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटेनस सबसे ज़्यादा किस जानवर में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो टिटेनस है वो सबसे ज़्यादा किस जानवर में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका इसका आंसर है घोड़ा। हॉर्स जो होता है, घोड़ा जो होता है, उसमें टिटेनस सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका एचएस, बीक्यू और ईटी जो बीमारियां है, ये तीनों बीमारियां है, इसका टीकाकरण करते हैं, यानी कि किस समय इसका टीकाकरण किया जाता है। वैक्सीनेशन, एचएस, हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक वाटर और इंट्रोटॉक्सिमिया, इन तीनों का जो है टीकाकरण किस समय में किया जाता है। तो आपका जो टीकाकरण है वो आपका मई जून में किया जाता है। मई जून मंथ में, प्रत्येक साल मई जून में इसका टीकाकरण किया जाता है। और जो आपका एफएमडी है उसका साल में 2 बार किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफएमडी जो है इसका टीकाकरण करने का सही समय कौन सा होता है। तो ये आपका ठंड के दिनों में फैलता है और इसका जो टीकाकरण का समय रहता है वो आपका सितंबर और मार्च, इन दोनों महीनों में इसका टीकाकरण किया जाता है, एफएमडी का, सितंबर और मार्च महीने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वुडन टंग है वो किस बीमारी का लक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वुडन टंग बीमारी है इसका बीमारी का लक्षण है, जो मुख्य लक्षण है, किस बीमारी का लक्षण है वुडन टंग, ये जो लक्षण है, तो ये आपका जो है एक्टिनोबैसिलस का लक्षण है। एक्टिनोबैसिलस जो बीमारी है उसका लक्षण क्या है? वुडन टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबड़े की हड्डियों का सड़ जाना और बदबूदार मवाद का बाहर आना किस बीमारी का लक्षण है। देखिए दोस्तों क्या है कि जो जबड़े की हड्डियां है वो सड़ जाती है और बदबूदार मवाद बाहर आती है, ये कौन सी बीमारी के लक्षण है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो बीमारी है वो है आपकी एक्टिनोमाइकोसिस। क्या है? एक्टिनोमाइकोसिस, जिसमें जबड़े की हड्डियां सड़ जाती है और बदबूदार मवाद बाहर निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊँट में होने वाली मुख्यतः बीमारी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका ऊँट कैमल होता है उसमें एक मुख्यतः बीमारी है जो सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो है आपकी सर्रा। सर्रा जो रोग है दोस्तों, ऊँट में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है सर्रा रोग। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में थर्ड आइल्ड का बाहर आना और काट के घोड़े जैसी स्थिति होना किस बीमारी के लक्षण है। किसमें घोड़े में थर्ड आइल्ड का बाहर आना और काट के घोड़े जैसी स्थिति होना किस बीमारी के मुख्यतः लक्षण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है टीटेनस। टीटेनस में ये लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछड़े को किस खीस जो पिलाते, जो कोलेस्ट्रम होता है वो किस हिसाब से पिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नवजात होता है उसको खीस पिलाते हैं तो किस अनुसार उसको पिलाते हैं, तो उसको शरीर के वजन का 10%, जितना उसका वजन है उसके वजन के अनुसार उसको 10% खीस पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बछड़ों में एंजुटिक नियोनेटल एक्टेसिमिया का कारण है। जो बछड़ों में एंजुटिक नियोनेटल एक्टेसिमिया का जो हो जाता है उसका मेन कारण क्या है, इसके बारे में पूछा गया है, तो वो है अपना कॉपर की कमी। किसके कमी से होता है, कॉपर की कमी से बछड़ों में एंजुटिक नियोनेटल एक्टेसिमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुअर में पैराकीरेटोसिस किस खनिज की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पिग सुअर है उसमें पैराकीरेटोसिस किस मिनरल्स की कमी के कारण होता है, तो वो है आपका जिंक। जिंक की कमी के कारण सुअर में पैराकीरेटोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लाइंड स्टेगर बीमारी होती है। जो ब्लाइंड स्टेगर बीमारी है वो किसकी कमी से होती है, तो वो दोस्तों जो आपके सेलेनियम की अधिकता से होती है। ठीक है दोस्तों, ये किसके कारण होती है, जो सेलेनियम जो तत्व है उसकी अधिकता के कारण ब्लाइंड स्टेगर बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों में पेरोसिस किसकी कमी से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गियों में जो पेरोसिस है वो किसकी कमी से होता है, तो वो है दोस्तों आपके मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से मुर्गियों में पेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है कि ऐसी विटामिन जिनमें सल्फर पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी विटामिन है जिसमें सल्फर जो तत्व है वो पाया जाता है, तो वो है आपके विटामिन है आपके बायोटिन और थियामिन। बायोटिन और थियामिन में विटामिन दो, इन दोनों में सल्फर तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर पाया जाता है। तब पहले उसमें क्या पूछा गया था, विटामिन जिसमें सल्फर पाया जाता था, और अब इसमें पूछा गया है कि अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर पाया जाता है वे कौन से अमीनो अम्ल है जिनमें जो सल्फर है वो तत्व पाया जाता है, तो वो है आपका सिस्टीन और मिथ्योनिन। सिस्टीन और मिथ्योनिन में आपके सल्फर तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज कॉपर के विपरीत कार्य करता है। अब वो कौन सा मिनरल मिक्सचर है, तत्व है जो कॉपर जो तत्व है उसके विपरीत या उसके खिलाफ कार्य करता है, तो वो है आपका मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है आपका कॉपर के विपरीत कार्य करता है। अगला है कि किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका मेडिसिन सब्जेक्ट में कि किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जिसमें पीएम नहीं किया जाता है, पोस्टमार्टम नहीं
किया जाता है। अगला है कि किस बीमारी को कैनाइन टाइफस कहा जाता है। तो वो कौन सी बीमारी है जिसको हम कैनाइन टाइफस यानी कि कुत्तों का जो टाइफस रोग है उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वो है आपका लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी को हम कैनाइन टाइफस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाउनर काउ सिंड्रोम किस नस्ल में ज़्यादा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डाउनर काउ सिंड्रोम जो रोग है, जो मेटाबॉलिक डिजीज है, उपापचय के कारण होता है, ये सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ये आपका जो है होल्स्टीन जो गाय है, नस्ल है, गाय की नस्ल है होल्स्टीन, उसमें सबसे ज़्यादा होता है डाउनर काउ सिंड्रोम। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मृत पशु के मुंह, नाक, कान, गुद्दा, योनि आदि से काला रक्त निकलना। ठीक है दोस्तों, क्या है? ब्लैक ब्लड निकलता है, काला रक्त खून निकलता है, ये किस बीमारी को इंगित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो मृत पशु है उसके मुंह से, नाक से, कान से और गुद्दा और योनि द्वार से आदि से काला ब्लड आ रहा है, काला खून आ रहा है, तो ये किस बीमारी को इंगित करेगा। तो वो कौन सी बीमारी होगी, ये किस बीमारी का लक्षण होगा। तो ये है अपना इम्पोर्टेंट सी। ठीक है दोस्तों, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी है जिसमें हम पोस्टमार्टम नहीं करते हैं और उसके जो मृत पशु है उसके ये लक्षण दिखाई देते हैं, काला खून निकलता है, इसका मतलब कि उसको एंथ्रेक्स हुआ था। तो दोस्तों आज हमने वेटेरिनरी मेडिसिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल वेटेरिनरी स्टडी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।